वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एचपीटेट क्लासेस। आज हम एचपी टेट नॉन मेडिकल जुलाई 2022 का साइकोलॉजी सेक्शन करेंगे। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन आया है, द क्रिएटिव पोटेंशियल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, यानी कि अगर आप किसी के अंदर क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहते तो आप क्या करेंगे। पहली बात, क्रिएटिविटी में कंपटीशन के बारे में कभी बात नहीं करनी है, तो ये तो हो गया हमारा गलत, ये तो हो गया गलत। दूसरा, पुनिशमेंट के बारे में भी हमने बात नहीं करनी है। एज ए टीचर हमें कभी भी पुनिशमेंट के बारे में नहीं सोचना है। क्या करना है? पुनिशमेंट के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। तो पुनिशमेंट भी हम नहीं देंगे। एक्टिविटी भी करा सकते हैं, लेकिन अगर आप बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी कराना चाहते हो तो बच्चे को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए। क्या देनी चाहिए? प्रॉपर ट्रेनिंग। क्या देनी चाहिए? प्रॉपर ट्रेनिंग। अब दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से बहुत बार आता है, क्रिएटिविटी से एक क्वेश्चन आपको 100% किसी न किसी एग्जाम में टैट में होता ही होता है। आजकल जो पेपर में आ रहा है वहाँ एप्लीकेशन बेस्ड पूछ लेता है कि मान लो एक बच्चा क्रिएटिव है, बताओ इनमें से बच्चा अगर ये चीज़ बता रहा है तो वो क्रिएटिव हुआ कि नहीं हुआ। 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा इनमें बच्चे ने कौन सा क्रिएटिव आंसर दिया है। तो सबसे पहले याद रखो, क्रिएटिव बच्चों की थिंकिंग कैसी होती है, ठीक है। क्रिएटिव बच्चों की जो थिंकिंग होती है, कई बार क्वेश्चन आता है, वो होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्या होती है? अब डाइवर्जेंट थिंकिंग होती क्या है? अब डाइवर्जेंट थिंकिंग सीखनी है हमने। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है कि इसको बोलते हैं हम कि बच्चा जो मल्टीपल, जब अब बच्चा एक क्वेश्चन के मल्टीपल एस्पेक्ट को समझ रहा है। मैं एग्जांपल भी दूंगा आपको। जब बच्चा क्या कर रहा है, जब बच्चा डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि जब बच्चा क्या कर रहा है, एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर दे रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको उसको पूछ लिया कि जो कई जगह है, जैसे राजस्थान में बारिश कम क्यों होती है, तो बच्चे ने अपनी थिंकिंग लगाई और अपने लेवल पे सोचा और अलग अलग आंसर दिए। उसको बोलते हैं हम डाइवर्जेंट थिंकिंग। एक होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट का मतलब, जैसे उसको पूछा गया कि भारत का राजधानी कहाँ है, उसको पता दिल्ली है, ठीक है, वो क्या हो गया? कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि वो मल्टीपल आंसर देता है, एक चीज़ की मल्टीपल ऐसे सोचता है फिर आंसर देता है। और पेपर में क्वेश्चन आता है कि क्रिएटिव बच्चा करता क्या? हमेशा उसका आंसर जो होता है वो न्यू होता है, मतलब एक अच्छे तरह से सोच के देता है। ये नहीं कि जो सभी दे रहे हैं वो देगा। जो बच्चा क्रिएटिव होगा वो आंसर को एक अलग तरीके से देगा, वो क्या होगा? क्रिएटिव होगा। तो पेपर में क्रिएटिविटी से एक क्वेश्चन पक्का बनता है कि क्रिएटिविटी को हम बढ़ा कह सकते हैं प्रॉपर ट्रेनिंग से। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि क्रिएटिव बच्चों की थिंकिंग कैसी होती है? डाइवर्जेंट। और जब वो क्या करता है, मल्टीपल एस्पेक्ट को सोचता है। जब आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो वो ये नहीं कि गाइड से रटा हुआ बता देगा, वो अपने तरीके से सोचेगा और उसका आंसर देगा, ठीक है। उसको बोलते हैं हम डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्लियर होगी बात? और इसमें हमेशा एक नई चीज सीख के आती है, ये नहीं कि वो रटा रटाया बोल देगा। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट आगे पूछा है, डेवलपमेंट इज अ पैटर्न, चेंजेस बिगिन एट। जो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है ना, वो कहां से होती है? वो होती है कंसेप्शन टू डेथ। कंसेप्शन टू डेथ। दूसरा आता है यहां पर वॉर्म टू टॉम, यानी कि मां के गर्भ से लेके बच्चा जब तक इंसान मरता नहीं उसकी डेवलपमेंट होती रहती है। यानी कि इंसान का विकास होता रहता है। जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तब भी उसकी डेवलपमेंट होती है, और जब बच्चा इंसान मर जाता है उसके बाद ख़त्म होती है, उससे पहले इंसान सीखता रहता है, ठीक है। तो कंसेप्शन जो होता है या उसकी डेवलपमेंट जो होती है वो होती रहती है। कहाँ से होती है? वॉर्म टू टॉम, कंसेप्शन टू डेथ। यहाँ से क्वेश्चन बड़ी बार आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि डेवलपमेंट यानी कि विकास कैसे होता है। आपको डेवलपमेंट में पूछेगा, डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये भी क्वेश्चन बड़ी बार आता है। डेवलपमेंट क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है। दूसरा आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि डेवलपमेंट क्या होती है, क्वालिटेटिव होती है कि क्वालिटेटिव होती है। क्वालिटी एक होती है, क्वालिटी एक होती है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है उसको हम नाप सकते हैं। तो क्या होता है, डेवलपमेंट जो होती है वो बोथ होती है, क्वालिटी भी देखी जाती है उसमें और क्वांटिटी भी देखी जाती है, ठीक है। तो ये भी क्लियर होता है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है आपको कि डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, तो दोनों देखी जाती है, वहाँ पर क्वालिटी भी होती है और क्वांटिटी भी होती है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको कहाँ से आता है, यहाँ से आता है, दो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्फेलोकोडल। एक आपको क्वेश्चन आता है स्फेलोकोडल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। वो क्या बोलता है कि जो डेवलपमेंट होती है वो हेड टू टो होती है, हेड टू टो यानी कि सर से लेके पैर के अंगूठे तक, ठीक है। और एक होता है प्रोक्सिमल डिस्टल, एक आता है आपको प्रोक्सिमल डिस्टल। प्रोक्सिमल डिस्टल का मतलब होता है, ये प्रोक्सिमल डिस्टल जो होता है इसके अनुसार सेंटर से आउटसाइड होती है, सेंटर टू आउटसाइड होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है आपको यहाँ से, ये तो बहुत ही बार क्वेश्चन आता है, प्रोक्सिमल डेवलपमेंट स्फेलोकोडल, ये क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन और आता है कि डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ को होती है, एक आता है वहाँ पर जर्नल टू स्पेसिफिक, ये भी क्वेश्चन बड़ी बार आता है, जर्नल टू स्पेसिफिक, ये भी पेपर में बड़ी बार आता है कि स्पेसिफिक टू जनरल होती है, जनरल टू स्पेसिफिक होती है, तो जर्नल टू स्पेसिफिक, ठीक है। जैसे बच्चा जो होता है उसके अंदर पहले क्या आता है, पहले ग्रोस मोटर स्किल आती है, क्या आती है, ग्रोस मोटर स्किल। ग्रोस मोटर स्किल का मतलब हो गया जैसे वो हाथ से कोई बॉल पकड़ना सीख लेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, राइटिंग। राइटिंग क्या होता है, वो होता है, राइटिंग का मतलब होता है फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल। जब बच्चा होगा तो पहले पेंसिल पकड़ना सीखेगा, फिर लिखना सीखेगा। पहले ग्रोस मोटर स्किल आती है, फिर फाइन मोटर स्किल आती है। फाइन मोटर स्किल हो गई लिखना, ड्राइंग करना, वो क्या हो गया, फाइन मोटर स्किल। और ग्रोस मोटर क्या हो गई, वो पेन को पकड़ना, वो उसका क्या हो गया, ग्रोस मोटर स्किल। आगे पूछा है विड्रॉल इनटू वन सेल्फ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ऐसा इंसान जो सोसाइटी से अलग रहता है उसको क्या बोलते हैं। आपने देखो कई बच्चे होंगे अपने गांव में आपके जो किसी के साथ बात करना पसंद नहीं करते, वो अकेले रहना पसंद करते हैं, उनको बोलते हैं हम ऑटिज्म। जो क्या कहते हैं सोसाइटी से साथ ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, एंटी सोशल नहीं होते हैं, वो होते हैं ऑटिज्म। उनको हम एक डेवलपमेंट डिसऑर्डर हुआ होता है, उसको बोलते हैं हम ऑटिज्म। क्या बोलते हैं, ऑटिज्म, ठीक है। आगे क्वेश्चन आता है नॉलेज ऑफ रिजल्ट इज सेम एज, ठीक है, कि आपने कोई, अगर आप किसी को नॉलेज दे रहे हो तो उसका रिजल्ट किसके सामने होगा, जितना आप, जैसे आप बच्चे को रीइंफोर्समेंट देंगे, क्या करेंगे, बच्चे को रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्वलन देंगे, क्या देंगे, पुनर्वलन। अब यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट किसने दी है, वो दी है स्किनर ने। किसने दी है, स्किनर ने। इसमें जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो किसके ऊपर किया गया था, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, तो रैट और पिजन के ऊपर किया गया था, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। क्लियर हो गई। लर्निंग की बहुत सारी थ्योरीज हैं, लर्निंग की बहुत सारी थ्योरीज है, उसको हम, जैसे आपको आ गया बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी है, तो यही पता होना चाहिए, ट्रायल एंड एरर थ्योरी वो दी है थ्रोनडाइक ने। किसने दी है, थ्रोनडाइक ने। फिर आपको आती है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी है, वो आपको दी गई है। क्लासिकल कंडीशनिंग जो दी है वो पैवलोव ने दी है। किसने दी है, पैवलोव ने। क्वेश्चन आता है ट्रायल एंड एरर थ्योरी में जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो किसके ऊपर किया गया था, तो वो कैट के ऊपर। क्लासिक कंडीशनिंग में किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था, डॉग के ऊपर। फिर आपका क्वेश्चन आता है क्लासिक कंडीशनिंग में कंडीशनल स्टिमुलस क्या था, तो वो था बेल। और आपको आए अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या था, तो वो क्या होता है, वो होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस का मतलब होता है, वो था बेल के साथ यहाँ आ जाता है फूड, क्या जाता है, फूड। अगला आपको पूछा है, देखो अभी आ गया ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी है, स्किनर ने दी है। थ्रोनडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी है, ये आपको यहाँ हो गया क्लियर। आगे एक क्वेश्चन आया, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत घुमा के पूछा था। ए बिलीव इन द परमानेंस ऑफ द सर्टेन ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट, ऑब्जेक्ट और ए सिचुएशन इन स्पाइट ऑफ सुपरफिशियल चेंजेस कार्ड। अब इसको समझो, सिंपल मतलब लिखा क्या है इस कहानी का, बहुत ही टिपिकल लैंग्वेज में लिखा है लेकिन सिंपल में समझो। इसका मतलब है कि एक इंसान के अंदर जब ये समझ आ जाए कि किसी चीज़ को अगर हम अलग अलग चीज़ों में डाल रहे, जैसे आपको किसका मतलब क्या होगा, जैसे मान लो एक आपके पास एक गिलास बड़ा है, एक ऐसे वाला गिलास है, ठीक है, इसमें भी मान लो 50 ml पानी आता है, इसमें भी 50 ml पानी आता है, ठीक है। अगर उसको ये पता लग जाए कि इसमें भी 50 ml है और इसमें भी 50 ml है, तो इसको बोलते हैं हम, पियाजे की थ्योरी में बोलते हैं कंजर्वेशन, ठीक है। अब यहां क्या लिखा है, इसने लिखा है कि जब इंसान को ये चीज समझ आ जाती है कि किसी चीज के आकार में परिवर्तन होने से उसकी मात्रा में कोई मतलब चेंज नहीं आता है, यानी कि अगर ये 50 ml इस गिलास में है तो यहां भी 50 ml है,
ठीक है, ये क्या बोला है, ए बिलीफ इन द परमानेंस, उसके दिमाग में ये चीज परमानेंट हो गई कि इसका कोई मतलब नहीं है कि एक 50 ml का गिलास पानी का जो है वो आप उसको किसी भी चीज में बदलो वो 50 ml ही रहेगा, वो 100 ml नहीं हो जाएगा। ये चीज समझ आती है, उसको बोलते हैं हम कंजर्वेशन। और पियाजे की थ्योरी में जो कंजर्वेशन आती है वो आपको आती है कंक्रीट में। किस में आती है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। और इसका टाइम पीरियड कितना होता है, ये होता है 7 से लेके 12 साल में। ये भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। समझे बात को कि बिलीफ इन द परमानेंस का मतलब उसके दिमाग में ये कंसेप्ट आ गया। जैसे मान लो एग्जांपल देता हूँ, बच्चे को एक मिट्टी दे दी मतलब मिट्टी का ये ढेर दे दिया, मान लेते हैं हमने आधा किलो मिट्टी दे दी। अब उसने इसको गूंद के क्या बना दिया, एक लंबा सा ये बना दिया, मान ली सांप बना दिया। ठीक है, तो उसको ये ना लगे कि अब मिट्टी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब उसको ये समझ आ गई कि ये मिट्टी भी उतनी है और ये मिट्टी भी उतनी है, इसको बोलते हैं हम कंजर्वेशन। क्लियर होगी बात, नेक्स्ट करेंगे। अब कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है, कंडीशनिंग का मतलब होता है जब स्टिमुलस कोई स्टिमुलस है, जब कोई स्टिमुलस जो होता है उसके साथ कोई रिस्पॉन्स जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं हम कंडीशनिंग। ठीक है, कोई स्टिमुलस किसी के साथ रिस्पॉन्स जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं हम कंडीशनिंग। ठीक है, कंडीशनिंग का अगर सिंपल भाषा में समझना हो कि इन्हीं दो चीज़ों को जो साथ साथ में हो रही है उनको जोड़ना और जोड़ के सीखना। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आपको हो गया ए फॉर एप्पल, आप बच्चे को बोलते हैं ए और साथ में दिखाते हो एप्पल, तो बच्चे के दिमाग में क्या होती है, एक संबंध बन जाता है। कंडीशनिंग का मतलब होता है संबंध बनना, यानी कि बच्चे को ये बताया ए होता है और उसके साथ क्या दिखा दिया एप्पल, तो बच्चे के दिमाग में ये पिक्चर बन जाती है कि ए फॉर एप्पल होता है, तो उसको बोलते हैं हम कंडीशनिंग। जब दो चीजें साथ साथ में हो रही है उसके बीच में संबंध जोड़ना क्या कहलाता है, कंडीशनिंग कहलाता है। आगे पूछा है प्याजे की स्टेज में इन्फेंसी क्या होता है। इन्फेंसी जो होता है वो सेंसरी मोटर होता है, 0 से 2 साल। ठीक है, अब 2 से 7 साल क्या होता है, 2 से 6 होता है, 2 से 7 होता है, ये होता है प्री ऑपरेशनल, और इसको वैसे हम बोलेंगे अर्ली चाइल्डहुड। और फिर कंक्रीट आता है, कंक्रीट होता है 6 से लेके 12 साल, वो क्या होता है लेटर चाइल्डहुड। और फॉर्मल क्या होता है, ये होता है हमारा अडोलसेंस, ये क्या होता है अडोलसेंस, ये क्या होता है अडोलसेंस। आगे क्वेश्चन आया है कि व्हाइल रनिंग, जब हम रनिंग करते हैं तो हमारी दिमाग का कौन सा पार्ट जो होता है वो फिजिकल बैलेंस को बनाता है, तो वो होता है सेरिबेलम। जब हम चलते हैं तो उसका कोऑर्डिनेशन कौन बनाता है, दिमाग का एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं हम सेरिबेलम। अब आपको ये पता होना चाहिए कि थैलेमस क्या करता है, थैलेमस क्या करता है, हमारी नींद वगैरह को, नींद को कंट्रोल करता है। और मेडुला ओब्लिंगेटा क्या करता है, हमारे बीपी को कंट्रोल करता है, किसको, बीपी को, यानी कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। आगे आपको क्वेश्चन आया है डैश वर्क विद पर्सन हु सफर फ्रॉम मोटिवेशन। एक इंसान है जिसको मोटिवेशन की कमी है, उसको हमें या इमोशनल प्रॉब्लम है, तो उसको हमें क्या करवानी चाहिए, उसकी हमें करानी चाहिए काउंसलिंग। क्लिनिकल तब देते जब बहुत ज़्यादा टिपिकल सिचुएशन होती है, तब हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं। क्लिनिकल जो होता है वो दवाई भी देता है, काउंसलिंग वाला क्या करता है, उस कारण को पता करेगा कि इसको प्रॉब्लम क्या है, इसको गुस्सा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, इसको प्रॉब्लम क्या है, उसको समझना, वो क्या होता है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट करते हैं। आगे पूछा है द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच स्टडीज बिहेवियर इन सोशल सिचुएशन। ऐसी साइकोलॉजी की ब्रांच जो बच्चे का बिहेवियर कहाँ करती है, सोसाइटी में करती है, उसको बोलते हैं हम सोशल साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं, सोशल साइकोलॉजी। आगे आया है सिस्टेमैटिक ऑब्जर्वेशन। सिस्टेमैटिक, यहाँ तो हिम एग्जाम लिख दिए, गलत है यहाँ पर, ठीक है। सिस्टेमैटिक ऑब्जर्वेशन मेथड किससे सिमिलर है, तो सिस्टेमैटिकली जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वो हम करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड में। एक्सपेरिमेंटल मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसका मेन कंडीशन क्या होती है, ये कंट्रोल्ड कंडीशन में होता है। क्या होता है, कंट्रोल्ड कंडीशन में होता है। ठीक है, और दूसरा मेथड होता है ऑब्जर्वेशन मेथड, जो क्या होता है नेचुरल कंडीशन में होता है। ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है। आगे पूछा है बिहेवियरिज्म के फादर कौन है, तो वो है जेवी वाटसन। अब विलियम वुंड कौन है, इन्होंने साइकोलॉजी की पहली लैब खोली थी कहाँ, लिप्जिंग जर्मनी में 1879 में साइकोलॉजी की पहली लैब खोली थी। क्लियर होगी बात, इन्हीं को हम बोलते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, और इसी को बोलते हैं हम फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। तो ये क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी किसको बोलते हैं, तो वो भी इन्हीं को बोलते हैं।
इन्हीं को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी बोलते हैं, इन्हीं को फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी बोलते हैं, और इन्हीं को हम फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म भी बोलते हैं, फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म भी बोलते हैं, यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म के फादर भी बोलते हैं। थ्रोनडाइक के बारे में अभी पढ़ा हमने। विलियम जेम्स ने क्या किया था, साइकोलॉजी की पहली बुक लिखी थी, ठीक है। इस बुक का नाम क्या था, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक लिखी थी 1916 में। ये भी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, ठीक है। विलियम जेम्स ने क्या की थी, और इन्हीं को हम बोलते हैं फादर ऑफ फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म के फादर जो है वो विलियम जेम्स हैं। अब फंक्शनलिज्म से दो और इंपॉर्टेंट बंदे हैं, उनका नाम याद होना चाहिए। एक आपको आता है किंडरगार्टन, किसने दिया है, किंडरगार्टन जो दिया है वो दिया है फ्रोवेल ने। फिर दूसरा क्वेश्चन आपको आता है, किंडरगार्टन हो गया, दूसरा आपको क्वेश्चन आएगा कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन किसने एडवोकेट की थी। तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन जो दी थी वो किसने दी थी, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन जो दी थी वो दी थी, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन हो गया, किंडरगार्टन ये दी थी जॉन डीवी ने। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, जॉन डीवी ने। जॉन डीवी की एक बुक थी, उसका क्या नाम है, जॉन डीवी की जो बुक थी उसका नाम था स्कूल एंड सोसाइटी। ये भी पेपर में बड़ी बार आती है, स्कूल एंड सोसाइटी। आगे आपको क्वेश्चन आया है, आइजेंक कहाँ के रहने वाले थे, ये ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे। क्या थे, ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट। आपको देखो, क्रिएटिविटी टेंड्स टू थिंक, अभी बताया मैंने, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है उनकी। आगे पूछा है, डैश सिमिलरिटी इन इंपॉर्टेंस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ लाइकिंग, यानी कि अगर आपका किसी चीज़ को आप लाइक कैसे करते हो, अगर आपका उसके प्रति एटीट्यूड अच्छा होगा, आपको लगेगा कि ये चीज़ अच्छी है मेरे लिए, तभी हम उस चीज़ को लाइक करेंगे। तो यही बोला है, सिमिलरिटी इज एन इंपॉर्टेंस डिटर्मिनेंट ऑफ किसका, कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है तो इसका मतलब आपका उसके प्रति एटीट्यूड क्या है, अच्छा है। आगे पूछा है, हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कौन सी थ्योरी है, इसने दी थी, कौन सी थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी थी, हार्वर्ड गार्डनर ने। और इसने जो इंटेलिजेंस दी थी उसमें कितनी टाइप थी, 8 तरह की इंटेलिजेंस बताई गई थी, ठीक है। थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी किसने दी थी, एल थ्रस्टन ने। किसने दी थी, एल थ्रस्टन ने। ट्रायल की थ्योरी किसने दी थी, स्टर्नबर्ग ने। किसने दी थी, स्टर्नबर्ग ने दी थी। और 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, स्पीयरमैन ने दी थी। दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना, ये पेपर में आपको कोई नहीं बताएगा। आप क्वेश्चन आता है, आईक्यू टर्म किसने दी है, तो टर्म दी है टर्मन ने। अगर आपको पूछेगा कंसेप्ट किसने दिया है आईक्यू का, तो आईक्यू का जो कंसेप्ट दिया था वो दिया था स्टर्न ने। और अगर आपको पूछेगा आईक्यू का टेस्ट किसने दिया था, तो वो दिया था पहला टेस्ट बिने ने। और पहला अटेम्प्ट किसने किया था साइकोलॉजी आईक्यू बनाने का, तो पहला अटेम्प्ट जो किया था वो किया था फ्रांसिस गाल्टन ने, यानी कि कोशिश की थी पहला टेस्ट बनाने की। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईक्यू की जो टर्म दी थी टर्मन ने, कंसेप्ट जो दिया था वो स्टर्न ने, और आईक्यू का जो टेस्ट दिया था पहला वो बिने ने दिया था, और पहला टेस्ट बनाने की कोशिश जो की थी वो फ्रांसिस गाल्टन ने दी थी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे पूछा है, पैवलोव की थ्योरी में फूड क्या था, अभी बताया मैंने फूड क्या था। फूड क्या होता है, अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है, और जो बेल होता है वो क्या होता है, कंडीशनल स्टिमुलस होता है। आगे पूछा है, बैन ने स्टूडेंट, एक लड़का है वो स्कूल में किसी टीचर से लड़ के आया, ठीक है। बैन स्टूडेंट कम बैक टू होम आफ्टर हैविंग स्कोल्ड बाय हिज टीचर, उसको टीचर ने डराया होगा, उसने क्या किया, जाके अपने छोटे भाई को मार दिया, थप्पड़ मार दिया। फिर तो उसको क्या बोलते हैं, जब हम अपना इमोशन जो है वो दूसरे के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कि आपको गुस्सा आ रहा है, आपने दूसरे को मार दिया, अपने छोटे को मार दिया, उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। रिग्रेशन का मतलब क्या होगा, ये डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ठीक है। जैसे मान लो हम कई बार क्या होता है, जैसे कोई इंसान है जो बच्चों की तरह रोता है, तो हम बोलते हैं क्या बच्चों की तरह रो रहा है, वो क्या है, वो क्या कर रहा है, बच्चों की तरह बिहेव, बड़ा होकर अगर वो बच्चों की तरह बिहेव करता है उसको बोलते हैं हम रिग्रेशन। उसको क्या बोलते हैं, रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब होता है, कोई आप बोल रहे हैं कि बच्चों की तरह क्यों रो रहा है, ये क्या हरकतें कर रहा है बच्चों की तरह, यानी कि क्या कर रहा है वो रिग्रेशन, उसको बोलते हैं हम रिग्रेशन डिफरेंट मैकेनिज्म। यानी कि कोई चीज़ें जो उसने बड़े होकर नहीं की होती वो बचपन नहीं कर पाता है, वो बड़ा होकर लग पड़ता है उस चीज़ को करना। जैसे कई बार आपने देखा होगा बच्चे क्या करते हैं, अंगूठा जो चूसने लग पड़ते हैं, वो क्या होता है, वो रिग्रेशन ही होता है। अग्रेशन क्या होता है, आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप गुस्सा दिखा नहीं पा रहे। जैसे मान लो आपको इंटरव्यू लगा हुआ, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हैं, अभी किसी के सामने क्या नहीं दिखा रहे, वो क्या होता है, अग्रेशन होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब आप गुस्सा करके आए,
आपको किसी ने डराया टीचर ने और आपने अपने किसी को ऊपर उतार दिया, तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है। और रिग्रेशन का मतलब होता है कि आप जो चीज़ें आप बचपन में नहीं कर पाए, आप बड़े होकर वो चीज़ें कर रहे हैं, वो क्या होता है, रिग्रेशन होता है। आगे पूछा अकॉर्डिंग टू फिट्स फेज ऑफ स्किल डेवलपमेंट इंक्लूड्स, तो ठीक है, इसके सारे होते हैं ऑटोनॉमी, कॉग्निटिव, एसोसिएटिव। तो क्या होता है ये फिट्स के क्या है, फेज ऑफ स्किल लर्निंग। स्किल लर्निंग के लिए ये 3 फेज होते हैं। आगे पूछा है मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड में बॉटम में कौन सा होता है, सारी पढ़ लेंगे हम, ये थ्योरी पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहले हमारी नीड्स आती है, दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड यानी कि जो हमारे शरीर को चाहिए, फिजिकली चाहिए और बायोलॉजिकली चाहिए, वो क्या होती है, फिजियोलॉजिकल नीड। यानी कि खाना रोटी, ठीक है, रोटी मकान, ये सारी हमारी क्या है, फिजिकल और बायोलॉजिकल नीड्स हैं। ठीक है, जैसे सेक्स, हंगर, ये सारी क्या है हमारी, ये हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स। पहली नीड क्या होती है, फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं। दूसरी आती है सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड यानी कि मान लो किसी को पैसा चाहिए, तो वो क्या हो गया, उसके लिए सेफ्टी नीड हो गया। सेफ्टी नीड के बाद क्या आता है, सेफ्टी के नाम बाद आता है लव एंड बिलोंगिंगनेस। लव एंड बिलोंगिंगनेस, जब इंसान के पास पैसा जाता है वो क्या सोचता है कि मैं शादी कर लूँ, तो वो कौन सी नीड होगी, बिलोंगिंगनेस। फिर इसके बाद क्या आती है, सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम मतलब जब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है, उसको बोलते हैं हम सेल्फ एस्टीम। और सबसे हाईएस्ट नीड क्या होती है, वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्या होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्वेश्चन आता है सबसे हाईएस्ट नीड कौन सी है, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सबसे कम नीड कौन सी है, फिजियोलॉजिकल नीड। आप क्वेश्चन आता है सेकंड हाईएस्ट, ये भी क्वेश्चन आता है सेकंड हाईएस्ट नीड कौन सी होती है, वो होती है सेल्फ एस्टीम की। ठीक है, सबसे हाईएस्ट नीड कौन सी होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और सबसे बॉटम मोस्ट कौन सी होती है, फिजियोलॉजिकल नीड। ठीक है, और सेकंड नीड कौन सी होती है, वो सेफ्टी नीड होती है। तो याद रखना, पहले इंसान को यही रोटी कपड़ा मकान, फिर सोचता है कि पैसा कमा लेगा, पैसा यानी कि सेफ्टी नीड। सेफ्टी यानी कि जब पैसा कमा लेता है इंसान तो क्या सोचता है, मैं शादी कर लूँ, शादी मतलब लव एंड बिलोंगिंगनेस। जब शादी कर लेगा तो उसके बाद क्या, लड़ाई हो जाएगी, यानी कि सेल्फ एस्टीम की भावना आ जाएगी। लड़ाई होने के बाद इंसान समझ जाएगा कि सब मोह माया है, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन समझ जाएगा। अगला क्वेश्चन आया है, अकॉर्डिंग टू सोशल लर्निंग थ्योरी मैन का बिहेवियर क्या डिटरमाइंड किसी तरह से होता है। तो सोशल लर्निंग थ्योरी उन्होंने गलत बताया हुआ है। सोशल लर्निंग थ्योरी बोलती है कि सोसाइटी से सीखता है बच्चा। ये किसके थ्रू सीखता है, सोसाइटी के। लेकिन आपके आंसर की में डी दिया हुआ है, लेकिन आंसर वैसे सोशल लर्निंग, क्योंकि सोशल लर्निंग थ्योरी क्या बोलता है कि बच्चा ऑब्जर्व करता है, आपको ऑब्जर्व करता है और ऑब्जर्वेशन से सीखता है। ठीक है, इसी थ्योरी को हम मॉडलिंग भी बोलते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, इमिटेशन भी बोलते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि इमिटेशन और मॉडलिंग किसने दिया है, तो इसी ने दिया है। ठीक है, और ये थ्योरी किसने दी थी, ये भी पता होना चाहिए। सोशल लर्निंग जो थ्योरी दी है वो दी है अल्बर्ट बंदूरा ने। किसने दी है, अल्बर्ट बंदूरा ने दी हुई है। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ फॉलोइंग इज एन सेंसरी चैनल। तो विजन, टच, हेयरिंग, ये सारे क्या होते हैं, सेंसरी चैनल होते हैं। आगे पूछा है कोलर और कोफका किस क्या मानते हैं, कोलर और कोफका मानते हैं, किसको मानते हैं, इनसाइटफुल लर्निंग को, इनसाइटफुल लर्निंग को। और ये अगर इसको पूछे कौन से स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से बिलोंग करते थे, तो ये करते थे इसको क्वेश्चन आता है कोहलर और कोफका जो है बिलोंग टू विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो ये गेस्टाल्टिज्म से बिलोंग करते थे। किससे, गेस्टाल्टिज्म। तो कई बार पेपर क्वेश्चन आता है गेस्टाल्टिज्म का मतलब, गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है, होल होता है। ये बड़ी बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है जो इसके जो फादर हैं वो है वर्दिमर। वर्दिमर जो है वो गेस्टाल्टिज्म के फादर है। और वर्दिमर ने एक कंसेप्ट जिसको बोलते हैं परसेप्शन। और परसेप्शन का मतलब क्या होता है, मीनिंगफुल सेंसिएशन। मीनिंगफुल सेंसिएशन, ये क्वेश्चन बड़ी बार आता है कि जब हम किसी चीज़ का मीनिंग निकालते हैं और उसको सेंस करके, वो क्या होता है हमारा, ये हो गया। ठीक है, परसेप्शन। आगे पूछा है द टेस्ट रेफर टू कंसिस्टेंसी ऑफ द स्कोर ऑब्टेन्ड बाय इंडिविजुअल इन द सेम टेस्ट इन 2 डिफरेंट क्वेश्चन। अगर हम डिफरेंट जगह पे सेम रिजल्ट मिलता है, इसका मतलब होता है जो रिजल्ट है वो क्या है, रिलायबल है। रिलायबिलिटी बोलते हैं इसको, कि हम 2 एक्सपेरिमेंट अलग अलग जगह कर रहे हैं और आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है, उसको बोलते हैं रिलायबिलिटी। और वैलिडिटी का मतलब होता है कि जो आप मेजर करना चाहते हैं वो आपको मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज इंटेंट टू मेजर। व्हाट इज इंटेंट टू मेजर इज नॉन एज, जो आप मेजर करना चाहते हैं अगर आपको वो मिल रहा है, इट मीन्स टेस्ट क्या है, वैलिड है। आगे पूछा है विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी वाज फाउंडेड बाय फ्रूड। फ्रूड ने जो दिया था साइको एनालिसिस दिया था, यानी कि
मनोविश्लेषणवाद दिया था। ठीक है, आगे पूछा है, आगे आपको पूछा है मेजर सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या होता है। इंसान के अंदर फ्रस्ट्रेशन का मेन कारण क्या होता है। ठीक है, कन्फ्लिक्ट होता है, ज़्यादातर कन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन जो मेजर जो होता है वो ऐसे ही कन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन इन्होंने आंसर दिया है वैसे सभी होते हैं। इंसान के अंदर फ्रस्ट्रेशन कब आती है, जब इंसान को क्या होता है, इन्वायरमेंट फैक्टर हो सकते हैं, कोई घर में लड़ाई हो सकती है, इन्वायरमेंट पर्सनल फैक्टर हो सकते हैं, पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई लड़ाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है पेपर में। ठीक है, तो क्या होगा, ऑल ऑफ अबव। आगे पूछा है एनकोडिंग किसकी प्रोसेस है। तो देखो मेमोरी की 3 प्रोसेस होती हैं, मेमोरी की 3 प्रोसेस होती हैं। एक होती है एनकोडिंग, फिर आता है स्टोरेज, फिर आता है रिट्राइवल। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होता है, एनकोडिंग, दूसरा क्या होता है स्टोरेज, और तीसरा क्या होता है रिट्राइवल। तो पेपर क्वेश्चन आता है पहला स्टेप क्या होता है, एनकोडिंग। ठीक है, दूसरा क्या होता है स्टोरेज, और तीसरा क्या होता है रिट्राइवल। और ये किसकी पार्ट है, ये मेमोरी के पार्ट है। आगे पूछा है 13 ईयर ओल्ड, एक 13 साल का बच्चा, अगर वो कोई लॉ ब्रेकिंग काम कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जुवेनाइल। अगर कोई बच्चा 18 साल से कम का होता है तो उसको बोलते हैं हम जुवेनाइल। ठीक है, उसके लिए जुवेनाइल कोड होता है। ठीक है, आगे पूछा है आरबी कैटल ने क्या दिया था, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर दिए थे। ठीक है, मिनीजोटा एमएमपीआई, इसको बोलते हैं एमएमपीआई, एमएमपीआई ये पर्सनैलिटी का ही टेस्ट है। ठीक है, ये किसका टेस्ट है, पर्सनैलिटी का टेस्ट है। आगे क्वेश्चन आएगा 16 पर्सनैलिटी फैक्टर किसने दिया है, आरबी कैटल ने। ठीक है, थीमेटिक एब्रेशन टेस्ट किसने दिया है, ये भी बड़ी बार आता है, ये दिया है मॉर्गन एंड मोरे ने दिया है, ये बड़ी बार क्वेश्चन आ जाता है थीमेटिक एब्रेशन टेस्ट, और ये वैट नहीं होता है कोई टेस्ट। आगे पूछा है एटीट्यूड इज अ पॉपुलर टर्म इज रिलेटेड टू, एटीट्यूड किससे रिलेटेड होता है, वैसे तो बिहेवियर से होता है, लेकिन आपके आंसर की मैं लर्निंग दिया था, वैसे एटीट्यूड किस में होता है, हमारे बिहेवियर में होता है। अगर आपको हमारा क्लासेस अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर द क्लास।